अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई यूएई से। जी व्यूवर, आज मैं आपके लिए व्लॉग भी बना रहा हूं और इसमें आपको अपडेट भी दूंगा। मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे साथ जो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग सवाल करते हैं, रोज़ करते हैं। हर आदमी को एक एक सवाल का जवाब देना किसी के बस में नहीं है, लेकिन सवाल जो है ना वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो बेसिक में आज के लिए ये एक इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। और ये आज के व्लॉग का टाइटल है इंटरनेशनल विजिट वीज़ा जो अप्लाई करते हैं, स्पेशली शेंजन वीज़ा के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूएई में लाखों लोग रहते हैं जो यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं और अप्लाई करते हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट अगर केस अच्छा है वीज़े लगते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई कंसल्टेंट, कोई एजेंट कोई क्लेम नहीं कर सकता कि वीज़ा उसने देना है, या वीज़ा वो अगर केस रेडी करेगा तो गारंटी वीज़ा लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोई झूठ बोले, कोई फ्रॉड करे, चीटिंग करे, वो अलग बात है, लेकिन किसी कंसल्टेंट के बस में और किसी कंसल्टेंट को ये नहीं कहना चाहिए कि उसने वीज़ा देना है। और बहुत सारे हम लोग किस्से कहानी सुनते हैं, कोई किसी के कितने पैसे खा गया, कोई कितने पैसे खा गया। तो ये आज जो टाइटल है, आज का टाइटल फ्रांस के विजिट वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की जो अप्लाई करने का क्या तरीका है, कौन अप्लाई कर सकता है, किसको अप्लाई करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन, अपडेट, जानकारी सब मालूमात दूंगा। यहाँ से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डेली कॉल्स आती हैं, जी मैं ये मेरी सैलरी है, ये मेरा वीज़ा है और मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। फिर वो एंड तक आप क्या करेंगे, आप कैसे अप्लाई करेंगे, इन्फॉर्मेशन देना मेरा अपना एम है, मोटो है कि इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए। जो आपके पास एक इल्म है, नॉलेज है, आपके पास कोई जानकारी है, वो देनी चाहिए। कोई सीने में रख के कोई ऊपर नहीं ले जाएगा कोई, लेकिन एक हर आदमी को ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर यहाँ पे वो एक रीजनेबल जॉब उसकी है, और सपोज एक बंदा एक लेबर है, उसका अकाउंट भी नहीं हो सकता है, उसका कोई कंपनी उसको एनओसी भी नहीं देगी, उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उसके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो मेरे हिसाब से उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिक में आज की वीडियो को बनाने का मकसद ही ये है कि बजाय आप कॉल्स के ऊपर टाइम वेस्ट करें, अगले का भी टाइम वेस्ट करें, अपना भी टाइम वेस्ट करें, या आपका सादापन का जो दूसरे जो एजेंट को आप किसी फ्रॉड एजेंट को कॉल करेंगे तो वो आपको सब्ज बाग दिखाएगा, आपको झूठ बोलेगा, जी मुझे 10,000 दे मैं आपका फलाना वीज़ा लगा दूंगा, मुझे 15,000 दे मैं आपको फलाना वीज़ा लगा दूंगा। तो मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ जो यूएई में कोई लेबर कैटेगरी का बंदा है, लेबर कर रहा है, कोई मैसन है, कोई प्लम्बर है, उनको वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाहिए। किसी के उसमें फ्रॉड में, किसी की झूठी बातों में, किसी के फ्रॉड की बातों में नहीं आना चाहिए। उनके पास चूंकि एक तो लेबर कैटेगरी का वीज़ा है, सैलरी भी उनकी क्या होगी, 1000 होगी, 1200 होगी, उनकी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं होगी और उनके पास कोई बैलेंस भी नहीं होगा, बैंक बैलेंस। और कंपनीज मोस्टली लेबर को एनओसी भी नहीं देती हैं। अगर किसी बंदे के पास एनओसी नहीं है तो वो वीज़ा अप्लाई कर ही नहीं सकता। एनओसी मेन टूल है, बैंक स्टेटमेंट मेन टूल है। कई लोग कहते हैं जी हम लोग एक्सचेंज से हमें सैलरी मिलती है, वो लगा दें स्लिप पे, लेकिन कुछ एजेंट लगा भी देते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के मुताबिक वो वर्केबल नहीं है, उसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट लाजमी होना चाहिए। अब जो लोग लेबर से ऊपर हैं, भले वो ड्राइवर हैं, वो बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हैं और वो पढ़े लिखे हैं, उनका पासपोर्ट वैलिड है, मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। जो मेन जो चीज़ें हैं, आपका वीज़ा जो है ना वो भी 4-5 महीने वैलिड होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट लाजिम होना चाहिए, कोई भी बैंक अकाउंट हो, किसी बैंक में आपका अकाउंट हो, बैंक अकाउंट लाजिम है। उसके बैंक स्टेटमेंट फिर आपको चाहिए, और ये बैंक स्टेटमेंट आपको ऑनलाइन जो आती है वो नहीं लगती है,
आपको वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो बैंक ब्रांच आपको देगा और उस पर स्टैंप करके देगा। उसके बाद एनओसी कंपनी की लाजिम है, एनओसी के बिना भी कोई वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता है। और ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो ये प्लस पॉइंट है। सैलरी आपकी अच्छी है, ये प्लस पॉइंट है। एंडिंग बैलेंस हर मुल्क के लिए, हर कंट्री के लिए एक अलग अलग है। तो बेसिकली जो चीज़ें ये हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं, अकेले अप्लाई कर सकते हैं, किसी कंट्री से आप हो, यहाँ पे यूएई में सेटल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका बिजनेस है, अपना है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनर वीज़े पे। आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, किसी भी टाइप का, मैनेजर का है, अकाउंटेंट का है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का है, सेल्स सुपरवाइजर का है, किसी टाइप का भी है, लेबर सुपरवाइजर भी इवन अप्लाई कर सकता है। लेकिन आजकल शेंजन के लिए सबसे पहले जो इशू आता है वो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। आज अमेरिका की अगले साल मार्च अप्रैल की अपॉइंटमेंट मिल रही है। इसी तरह शेंजन की 1.5-2 महीना 3 महीना नॉर्मल रूटीन है कि 2 महीने से पहले अपॉइंटमेंट नहीं है। अब मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ भाईजान सबसे पहले अपॉइंटमेंट ले, आप हमें पासपोर्ट भेजें, पासपोर्ट कॉपी दें, स्कैन कॉपी, आपका एमिरेट आईडी कॉपी, स्कैन कॉपी, आपका वीज़ा स्कैन कॉपी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी। सबसे पहले हमें देखना कि आपको अपॉइंटमेंट कब मिल रही है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है देन अपॉइंटमेंट वाले दिन जब आपने जाना है वीएफएस ग्लोबल में, मोस्टली वहाँ से केस सबमिट होते हैं, उससे पहले 1 वीक पहले आपको केस रेडी करके आपको दे देंगे। उस वक्त आपसे बाकी डॉक्यूमेंट लेंगे, बैंक स्टेटमेंट लेंगे, एनओसी लेंगे, उस वक्त आपसे बाकी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लगानी है, आपको होटल बुकिंग लगानी फॉर वीज़ा पर्पज, जो प्लान आपका ट्रैवल प्लान लगाना है, टिकट रिजर्वेशन वो लगानी है, फॉर्म फिलअप करके हमने आपको देना है। तो सबसे पहले शेंजन वीज़ा के लिए, ख़ास तौर पे और फ्रांस वीज़ा के लिए कोई भी अप्लाई करना चाहता है, हमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट ली होगी तो आपको हफ्ता 10 दिन पहले हम केस रेडी करके आपसे डॉक्यूमेंट लेके, अब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है 3 महीने बाद की, आज आपकी अगर स्टेटमेंट ले लेते हैं उसका फायदा कोई नहीं, तो आपको 1 वीक या 2 वीक पहले आपको अलर्ट कर देंगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट हमें देने हैं, फिर आपको केस रेडी करके आपको दे देंगे। आपने खुद जाके सबमिशन करानी है वीएफएस ग्लोबल में। देन फिर 2 से 3 हफ्ते का टाइम आजकल लग रहा है आपको रिजल्ट का। वीज़ा देना एम्बेसी ने, वीएफएस ग्लोबल ने वीज़ा नहीं देना है, हमने वीज़ा नहीं देना है, अफजल खान ने वीज़ा नहीं देना है, बिजनेस लिंक ने वीज़ा नहीं देना है, किसी XYZ एजेंट ने वीज़ा नहीं देना है। अगर कोई कहता है वो वीज़ा वो देगा और 20-25 हज़ार मांगेगा, वो फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो मैं करता हूँ सीधी बात, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी ने भी फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना है, सबसे पहले गो फॉर अपॉइंटमेंट। आप हमें अपने डॉक्यूमेंट देंगे, पासपोर्ट कॉपी देंगे, वीज़ा कॉपी देंगे, आप एमिरेट आईडी कॉपी देंगे और आपका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे और साथ पेमेंट करेंगे, क्योंकि पेमेंट होती है तो अपॉइंटमेंट मिलती है, साथ ही वीज़े के पैसे जमा होते हैं। तो देन आपको केस इस तरह हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जो पूरी कहानी सुनना चाहते हैं उनका फ़ायदा कोई नहीं है। जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट जो है ना, पहला काम है कि हमने अपॉइंटमेंट लेनी है, देन हम आगे जाके पूरा काम करके देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग किसी को सब्ज़ बाग नहीं दिखाते हैं। अच्छा केस हो, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो थोड़ी बहुत, अगर नहीं भी है उसकी बैंक स्टेटमेंट हो, क्लोजिंग बैलेंस हो, एंडिंग बैलेंस के बाद पैसे हो अच्छे, सैलरी अच्छी हो, तो वीज़े लगते हैं। जहाँ पे हम कहते हैं वी आर नॉट गारंटर फॉर एनी वीज़ा, बट अच्छा केस हो, यहाँ से वीज़े लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मैंने सारी आपको ये डिटेल दे दी, आप इसको गौर से सुनिए, एंड तक सुनिए और सारी आपको मालूमात, सारी जानकारी, सारा तरीका कैसे करना है, कौन कर सकता है, आपको इससे बहुत सारी समझ आएगी। कोई भी किसी मुल्क से यहाँ रहने वाला बंदा, यूएई में रहने वाला बंदा ये वीज़े अप्लाई कर सकता है, अनलेस जो बिल्कुल लो क्लास लेबर है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।